हैं और इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप भी सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी के साथ कर पाएंगे अगर आपने इंट्रोडक्शन को बेहतर तरीके से देख लिया है। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हैं तो आप चैप्टर नंबर 8.1 में कहीं भी नहीं फंसने वाले। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को वो देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक, अगर हम बात करें, एक आपके पास क्या है, त्रिभुज है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इन्होंने क्या बोला कि भी कोण बी, इसकी बात की है। कोण बी आपका क्या है, समकोण, और समकोण का मतलब हमने बताया 90 डिग्री। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब आप चाहे ए इसको लिख लो चाहे ए उसको लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं फिलहाल ए इसे लिख देता हूं। ए बी बराबर इन्होंने क्या कहा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, फिर बोले BC बराबर 7 सेंटीमीटर होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और BC आपका ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किस किस का, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का। ठीक, हम बिल्कुल साइन ए कॉस सी सारी चीजें हम निकाल देंगे अगर हमको इनकी सारी चीजें पता हो, क्योंकि साइन ए बराबर हम यहाँ पे अगर साइड में लिख लें लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये साइन हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमको लंब तो मान लो ये हो गया, ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो हमें कर्ण की लेंथ निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय को। हमने कहा था कि भाई समकोण त्रिभुज, आपके पास क्या है, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो और इसकी कोई दो भुजाएं दे रखी हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें तो यहीं पे लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई हम क्या करने वाले हैं, इसका ये सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो आपका क्या है, कोण B आपका 90 डिग्री है या समकोण है। ठीक है, और क्या दे रखा है, बोले AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC आपको निकालना है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं, आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया था, पाइथागोरस ने कहा था कि भाई अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका आप क्या कर दो, वर्ग कर दो। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम वहां पे देखें तो हमको सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC है। क्या कहा था इन्होंने, पाइथागोरस ने, कि समकोण त्रिभुज में किसी 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में किसी उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है का वर्ग बाकी की बची दो भुजाएं, तो बाकी की बची दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक BC है और एक क्या है, AB। बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो BC आपका क्या है भैया, BC आपका 7 है, AB कितना है भैया, 24 है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा,
625, मतलब इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 625। आपको यहाँ पे AC का स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें कर लेनी है। और AC की जब आप वैल्यू निकालोगे, देखो हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए AC, सिर्फ AC चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका √25 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है आपकी +-25, लेकिन हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 25 माना जाएगा, प्लस का 25। क्यों माना जाएगा जी, क्योंकि अगर AC की बात करें, AC क्या है, कर्ण, कोई ना कोई डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कभी भी आपकी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो AC की वैल्यू जैसे ही आप निकाल लोगे, अब आपके पास एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है आपको। जैसे ही आपको तीनों भुजाएं पता होंगी, आपको क्या निकालना है, sin A। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे, कि भाई हमको क्या निकालना है, A को देखना है, A। ये आपका A रहा। A की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ये संलग्न भुजा हो जाएगी। संलग्न भुजा को हमने क्या कहा था जी, आधार कहा था। A के हिसाब से आधार अभी ये हो गया। ये क्या हो गया भैया, कर्ण हो गया। और ये आया कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर। कितना आया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमने आधार की बात कर ली, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं sin A। अतः हम sin A की बात करें तो sin A आपका क्या होता है, sin A आपका हमने पढ़ा था क्या, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लंब बटे कर्ण। अब लंब आपका क्या है, A के हिसाब से जो लंब है वो कितना है, लंब है आपका BC। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका AC। तो BC की वैल्यू आपने देखी 7 सेंटीमीटर है, और AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। तो यही आपका sin A की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। sin A की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7/25। ऐसे करके यहाँ पे इस चीज को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, cos A। cos A में चले जाना है। तो cos A आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भैया, तो cos A, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी AB। यहाँ पे AB लिखना है। कर्ण कितना हो जाएगा, AC। AC यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, AB/AC। AB आपका 24 बटे कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका क्या हो गया, cos A। sin A की वैल्यू निकल गई, cos A की वैल्यू निकल गई। ये हमने पहला वाला जो क्वेश्चन था वो कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड वाले ऑप्शंस की, इसमें क्या है, sin C की बात कर रहा है। sin C फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, लंब बटे कर्ण ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो लंब है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। देखो अब हम sin C के हिसाब से देख रहे हैं, C के हिसाब से, C से लगी हुई भुजा कौन सी है, ये। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन चुका होगा। ये क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है। अब इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लंब बन जाएगा। ये वाली चीज को अभी हम कैंसिल कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, लंब। और ये आपका कर्ण तो हमने कहा था, पहले ही कह चुके हैं कि भैया ये तो फिक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आता। तो sin C आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कौन सा है भैया, C के हिसाब से लंब ये रहा। लंब का नाम क्या है जी, AB है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, ठीक। और अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका 25 है, मतलब AC है। और AB आपका कितना है, AB आपका 24 है, कर्ण आपका 25 है, मतलब AC आपका 25 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा sin C। और अब हमें क्या निकालना है, cos C। और cos C आपका क्या होने वाला है, cos C जो है इसके लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, BC, ठीक है, BC हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका AC। BC आपका क्या है, BC आपका है 7, और AC आपका क्या है, AC आपका है 25। तो 7/25। तो ये आपके आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, आकृति 8.13, ये हमारी आकृति है 8.13।
इसमें tan p माइनस cot r का मान आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक साइड में चले जाना और वहां पे लिख लेना लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखा tan p, तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, साइन कॉस tan, ये रहा, ठीक है। फिर कॉसेक सेक, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। आपको यहाँ यहाँ इस तरीके से इस चीज को समझ लेना है, tan थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आकृति 8.13 में tan p, हमें क्या निकालना है, tan p। देखो इससे पहले यहाँ पे हमें देखो 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, हमको तीसरी भुजा पता ही नहीं है। जब भी हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज दे रखा हो और तीसरी भुजा हमें निकालनी हो, ठीक, आप किसके तरफ मुख करेंगे, अपना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखने का हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं। एंगल क्यू बराबर कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक। पी क्यू कितना दे रखा है, तो पी क्यू बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। पी आर कितना दे रखा है, पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। क्या निकालना है जी, क्यू आर की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे तो हमको ध्यान रखना है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण होती है, और हम इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पी आर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बाकी की बची दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर, बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें पी आर पता है, पी आर कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू हमको पता है, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे। निकालना क्या है जी, क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर रहे होंगे, ठीक। 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 169 आपका ये है, 144 इधर आके बराबर के कोई चीज़ जब दूसरी तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, अपना साइन चेंज कर लेती है, मतलब माइनस हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ माइनस में चली जाएगी, ठीक है। ये क्यू आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 14 जाएंगे 2, तो क्यू आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, सिर्फ क्यू आर, और सिर्फ क्यू आर अगर हम निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है भैया। तो ये क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, वैसे प्लस माइनस 5 आती, लेकिन आपको पता है कि भाई जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अब क्यू आर की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे, आपको क्या करना था, tan p निकालना था। अब यहाँ से आगे का मैं सॉल्यूशन इधर लिख देता हूँ, ठीक है, tan p। अब tan p आपका क्या होगा, तो tan p आप यहां से देखेंगे लंब बटे आधार होने वाला है, लंब बटे आधार जी। लंब क्या हो जाएगा, इसमें देखें पहले तो हमें tan p फोकस कहां करना है, यहाँ पे हमारा मेन टारगेट ये है p वाला। अब p पे आप इस तरीके से जाके साइन बना लेंगे। अच्छा, p से p किस किस के बीच में बन रहा है, एक तो आपको यहाँ पे कर्ण नजर आ रहा होगा कि भाई एक तो फिक्स है हमारा क्या होता है कर्ण हो जाएगा, और दूसरा इसे क्या बोलते हैं हम, संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार बोल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये आपका लंब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए, ठीक। अब अगर हम बात करें tan p लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है जी, क्यू आर है हमारा लंब, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्यू आर। आधार क्या है भैया, तो आधार आपका क्या है पी क्यू है, तो आप यहाँ पे पी क्यू लिखने वाले हो, ठीक।
क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 5 है, 5 लिख दोगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है, पी क्यू की वैल्यू जो होने वाली है वो 12, तो 5/12 आपका 10p निकल के आ गया। अगली चीज क्या है, कॉट आर। देखो यहाँ पे हमें किस पे ध्यान देना है, एंगल पे। अगर हमने कहा कॉट आर की वैल्यू, तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉट आर यहाँ से हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लंब हो जाएगा। आधार अगर हम बात करें, अब आर के हिसाब से देखने वाले हैं, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। आधार आपका आर के हिसाब से ये, अब यहाँ पे एक तो आपका कर्ण फिक्स है, ये वो तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे क्या होने वाला है जी, इसके हिसाब से ये आर से लगी हुई भुजा हो जाएगी, आर से लगी हुई भुजा। आर में देखो एक भुजा ये जा रही है, एक भुजा कोण आर में एक भुजा ये जा रही है, एक भुजा ये, तो ये आपकी क्या कहलाती है, संलग्न भुजा कहलाएगी। और संलग्न भुजा को हमने कहा था आधार बोलना है, ठीक। तो सामने वाली भुजा ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और इसे क्या बोल देना है, लंब बोल देना है। इतनी बात आ गई समझ में। तो कॉट आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार की जगह पे आपको कितना कर देना है, क्यू आर कर देना है, और लंब की जगह पे आपको क्या कर देना है, पी क्यू कर देना है। क्यू आर कितना है भैया, तो क्यू आर अगर आप देखोगे तो क्यू आर आपका कितना है, 5 है। और पी क्यू कितना है भैया, पी क्यू आपका क्या है, 12 है, ठीक है। जब आप ये वैल्यूज निकाल लोगे, फिर आपसे जो पूछा गया था उसका जवाब दे सकते हो, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10p की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 5/12। कॉट आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 5/12। अब 5/12 में से 5/12 ही घटाना है, एक चीज प्लस है एक चीज माइनस, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आशा उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। यहां पे क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करिए, ठीक। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है साइड में जाके, ठीक है। और क्या कर लेना है, नीचे अपना वही लाल बटे कक्का लिख देना है। इसमें आपको साइन और कॉस ए और टेन ए, साइन की जरूरत पड़ेगी, कॉस की जरूरत पड़ेगी और टेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। यदि साइन ए बराबर 3/4, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको ए नीचे वाले को ए मानोगे, फायदे में रहोगे। क्यों, क्योंकि ये आपको आधार नजर आएगा, सीधे सीधे लगा हुआ यही तो है, तो ए आपको क्या मिल जाएगा, ये आधार मिल जाएगा, ये आधार हो जाएगा अभी ए के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा जी, ये कर्ण हो जाएगा। ए के सामने वाली सम्मुख भुजा ये क्या हो जाएगी जी, ये लंब हो जाएगी। बात आई समझ में या नहीं, ठीक। इतना काम कर लेना है, फिर इधर आना है कि भैया साइन ए बराबर 3/4 दिया है। चूंकि साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, कितनी है, 3/4। और हम यहाँ पे देखें साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंब बटे कर्ण दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या ऐसे करके लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब अगर हम साइन ए की वैल्यू 3/4 है, ये लंब आपको दिख रहा है, ये कर्ण दिख रहा है, तो हम कहेंगे माना जो लंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x मान लेंगे, x ही मान लो चलो। कर्ण कितना मान लोगे, तो बोले कर्ण भैया, कर्ण आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब क्या निकालना है जी, हमको क्या निकालना है, तीसरी भुजा। मतलब आपको अगर त्रिभुज ABC नजर आ रहा है, इसमें आपका साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ए के सामने लंब ये रहा और ये क्या हो गया आपका कर्ण, और लंब को आपने कितना मान लिया है, इसको आप 3x मान लोगे, ठीक। और कर्ण आपका ये चीज कितनी होगी भैया, ये 4x मान लोगे। अच्छा, ये x हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो रेशियो जो होता है, रेशियो में आपको 3/4, जैसे हमने कहा 3/4,
क्या ये 3/4 ही है? देखो अगर मैंने 3/4 की जगह पे कितना लिख दिया, 6/8 लिख दिया, तो आप इसे 2 से कट करोगे, 2 3 6, 2 चौक 8, मतलब ये 3/4 में 2 की गुणा हो रही थी जी, हो रही थी या नहीं? अच्छा 3/4 में ऐसे ही मैं 3 की गुणा कर दूं, यहाँ भी 3 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 3 से, तो यही रेशियो आपका क्या बन जाएगा, 9/12। ये हैं सब क्या, 3/4 ही तो हैं। अब देखो 3/4 में यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो रेशियो, ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ये वेरिएबल है तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि इन्होंने सिर्फ रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात में क्या वो चीज़ एक्चुअल में 9/12 है, क्या वो 6/8 है, क्या वो 3/4 है, या फिर कुछ और है। तो इसीलिए हम इसको 3x और 4x मानते हैं। कोई इससे दिक्कत नहीं आने वाली आपके सवाल में, आप इससे सिर्फ पीछे x लगा देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सवाल सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर लिखने का तरीका यही होता है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही सॉल्व करा रखा है। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो अगर आप इसको त्रिभुज ए बी सी में बात करें, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक, ये वाली चीज हो जाएगी। अब हम कर्ण की बात कर रहे हैं तो कर्ण आपका कितना है, 4x का स्क्वायर। आधार आपका कितना है, आधार आपको जी आपको निकालना ही है। आधार को हम लिख देते हैं फिलहाल ए बी, आधार को हम क्या लिख देते हैं, ए बी। तो हम यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है 3x, तो आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। ये 9x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7x स्क्वायर बच जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। क्या आपको ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है? तो आप कहोगे जी नहीं, हमको तो सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी का सिर्फ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ आपको अंडर रूट ले लेना है, इधर भी अंडर रूट लगा दोगे, इधर भी अंडर रूट लगा दोगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 7x आ जाएगी, ठीक। जैसे ही आपको आधार पता चल जाएगा, ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, जो इन्होंने पूछा है वो आराम से निकाल सकते हो। भाई कॉस ए, तो बोले कॉस ए तो आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अगर हम आधार की बात करें, आधार आपका कितना था, आधार आपने ये निकाला है अंडर रूट 7x। कर्ण कितना है जी, तो कर्ण आपका हो जाएगा 4x। इस x से इस x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, अंडर रूट 7/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें tan ए की, tan ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार। यहाँ आधार हमारा रूट 7x आया था, वो लिख लेना। अब यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना आया था हमारा, लंब हमें दे रखा है 3x, आधार कितना है हमारा अंडर रूट 7x, x से x कैंसल, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/√7। तो देखो आपको एक तो cos a निकालने को बोला गया था, और cos a की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है अंडर रूट 7/4,
और फिर दूसरी चीज़ आपको tan a निकालना था, और tan a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/7। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, 15 cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे चीज़ वही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया है। 15 cot a बराबर कितना है 8। अब ये 15 cot a के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। गुणा कर रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या कर देगा, भाग करेगा। आपको क्या करना है, वही ट्रायंगल बना लेना है आपको। यहाँ पे कोण ए इसे मान लोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसे निशान लगा दोगे, इसको कह दोगे भाई फिर तो ये कर्ण हो गया, बोले इसको ये आधार हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए के सामने वाला ये लंब बन जाएगा। ये क्या होता है जी 90 डिग्री होता है। ये ए था तो आप इसे बी लिख सकते हो, इसे सी लिख सकते हो, हमें सिर्फ ए से मतलब है। ठीक, तो cot a बराबर 8/15। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे हमने देखा ये आपका क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, और ये क्या हो जाता है आपका कॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब। हमको पता है कि भाई ये क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। माना आधार कितना मान लेते हैं हम, 8x मान लेते हैं, लंब कितना मान लेते हैं हम, 15x मान लेते हैं। क्या हम इससे कर्ण निकाल लेंगे, बिल्कुल। आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपको निकालना है। आधार आपको दे रखा है 8x, लंब आपका कितना हो जाएगा 15x। 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, 64x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना है भैया, 225x स्क्वायर हो जाएगा। 5 4 9 और 22 से 28 289x स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आपका के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो के की वैल्यू आ जाएगी 17x, जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो के की वैल्यू आपको पता चल गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 17x हो जाएगी। क्या हो जाएगी 17x। आधार आपका कितना दे रखा था, आधार आपका था 8x। लंब आपका कितना था, वो था भैया 15x। इतनी बात आ गई समझ में। आपको कर्ण आधार और लंब दे रखा है, आपको निकालना क्या है, साइन ए। तो आप लिखोगे अतः जो साइन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन ए। बोले साइन ए आपका कितना हो जाएगा, साइन ए आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब है कितना, अगर आप कहोगे लंब है कितना, तो आप कहोगे कि लंब जो है वो हमारे पास 15x है। कर्ण कितना है जी, कर्ण देख लेते हैं। तो कर्ण आपने निकाला था 17x है। ठीक, कैंसल। तो जो साइन ए है वो कितना आ गया भैया, 15/17 आ गया। अब क्या निकालने को बोल रहे हैं, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जी सेक ए का मान ज्ञात कर देते हैं, लीजिए। सेक ए आपका साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा जी, कर्ण जो हो जाएगा वो 17x हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, आधार जी 8x हो जाएगा। x से x कैंसल, आपका कितना आ जाएगा 17/8 आ जाएगा। क्या करना है भैया, बाद में आप यहाँ पे ऐसे करके साइन ए बराबर 15/17 लिखना। ठीक, जो एग्ज़ाम की कॉपी होगी तो आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ता है हर एक चीज़ का।
एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाक से आंसर देखेगा और नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ऐसी कोई बात लगी नहीं होगी कि हाँ ये चीज़ हमारी समझ नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इन्होंने पूछे हैं। तो अन्य सभी का मतलब क्या है, हमने कितने पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा है, बोले हमको निकालना पड़ेगा साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, टेन निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा, सेक तो हमें दे ही रखा है, कॉट निकालना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हमको निकालने पड़ने हैं। ठीक है, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो 1 दे रखा है, 5 निकालने हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब देखो हम जैसे करते हुए आ रहे हैं, आपको क्या करना है, सीधे एक यहाँ पे ट्रायंगल बना के देख लो। ठीक, और यहाँ पे क्या कर दोगे, थीटा लिख दोगे, थीटा। ठीक, थीटा क्यों, क्योंकि आपकी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, थीटा, ना ए दे रखा है ना बी, तो यहाँ पे नाम दे रखा है थीटा लिख देंगे। और यहाँ पे हमने कह दिया वही ए, यहाँ पे V, यहाँ पे C, यहाँ पे आप क्या कर दोगे 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें क्या कर लेनी है, लाल बटे कक्का लिख देना है, लाल बटे कक्का लिख देना है। लाल बटे कक्का आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ये क्या हो जाएगा आपका सेक, सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है हमको, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। गौर से देखें तो यही तो हमारा कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण बटे आधार हमको दे रखा है। तो कर्ण बटे आधार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें, माना जो k है वो कितना मान लोगे आप, 13x मान लोगे, a कितना मान लोगे जी, 12x मान लोगे। कर्ण और आधार पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है जी, हमको लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो यहाँ पे आता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको दे रखा है 13x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, आधार आपको दे रखा है 12x का स्क्वायर आ जाएगा ये। लंब आपको निकालना है। ठीक, अब ये 13x का स्क्वायर अगर हम बात करें, 13x कितना हो जाएगा 169x स्क्वायर, 12x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 144x स्क्वायर एल स्क्वायर, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, तो 25x स्क्वायर आपका ये निकल के आएगा। और आपको सिर्फ l की वैल्यू चाहिए थी, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, l की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमसे क्या पूछा था कि भाई सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दो। देखो थीटा, थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा। एंगल हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ये आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लंब इन्होंने निकाली हमने, वैल्यू कितनी है 5x है। ठीक, कर्ण आपने कितना मान रखा था जी, 13x है। और आधार कितना होता है, आधार इन्होंने कहा 12x है। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे त्रिकोणमितीय मान परिकलित करने हैं, तीनों साइड्स निकल के आ गई। देखिए ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक होती है जिसमें क्या होता है 5, 12 और 13। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा हमको दे रखी हो, कर्ण हो, कर्ण अगर हमको दे रखी है तो हम कह देंगे, 2 भुजाएं दे रखी हो, दूसरी 12 हो तो तीसरी अपने आप 5 निकल के आ जाएगी। या फिर हमको ये दोनों दे रखी होंगी तो ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो फिर कभी बात करेंगे उससे रिलेटेड। फिलहाल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना हो गया जी, लंब है 5x, कर्ण कितना हो जाएगा जी 13x, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 5/13 हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया, तो कॉस थीटा आपको याद होगा सेक थीटा का उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, तो 12/13 आप लिख सकते हो, या फिर आप आधार बटे कर्ण, वैसे भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ से ही निकाल दो। आधार कितना हो जाएगा 12x और कर्ण कितना हो जाएगा 13x। इस x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक थीटा 13/12 था, सेक थीटा का उल्टा हमने क्या बताया था कॉस थीटा, वो कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब आपका हो कितना जाएगा भैया 5x हो जाएगा। आधार आपका कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। इस x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5/12। साइन कॉस टेन, कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण कितना हो जाएगा भैया 13x हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आपका 5x हो जाएगा। इस x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। कोसेक के बाद अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका 13x हो जाएगा। ठीक है। आधार कितना हो जाएगा भैया 12x हो जाएगा। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 13/12 होने वाला है। ठीक, सॉरी ये तो हमें निकालना ही नहीं था, कोसेक सेक और कॉट, चलो निकाल दिया तो निकाल दिया। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। आधार बटे लंब, आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका 12x हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, ये 12/5 आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है। देखिए आपको यहां पे क्या दे रखा है, इस तरीके का आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो बोले कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ये तो आपका समकोण है, तो ए और बी यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ क्या लिख देते हैं सी, तो यहाँ पे आप कोण ए लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो कोण बी। ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पे इन्होंने सवाल ही पूरा चेंज कर दिया है, बोले यदि ए और बी न्यून कोण हो, तो आपको अगर आप देखोगे कि गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन या दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कोण ए ब कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर क्या है आपका कॉस बी है। टू प्रूव या सिद्ध क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रूव करना है या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है। ठीक, तो प्रूफ में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में करना क्या है, आपको देखना है कि भी एक आपने ट्रायंगल एबीसी दिया है। ठीक, यहाँ पे आपको जो चीज़ दे रखी है वहाँ से शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए आपका क्या मतलब हो गया, कॉस ए, ए के हिसाब से हमें यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख देते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी के हिसाब से हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे साइन ये क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा। कॉस बराबर क्या होता है जी आधार बटे कर्ण। ए के हिसाब अगर हमारा एंगल ये है, कॉस ए के हिसाब से देख रहे हैं, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा या नहीं AC। तो आप कहोगे ए के हिसाब से भी आधार तो हमारा AC है और कर्ण हमारा चेंज होता नहीं है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया।
बोले दूसरी बात क्या दी थी, बोले कॉस बी दे रखा है, तो आपको कॉस बी की वैल्यू निकाल लेनी है। कॉस बी आपका क्या है, ये हो गया भैया, कॉस बी आपका ये हो गया। कॉस बी में भी आधार बटे कर्ण ही रहना है, लेकिन बी के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, बी के हिसाब से आधार जो हो जाएगा बी सी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अच्छा आप देखें गिवन में क्या था, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम कहेंगे कि जो समीकरण नंबर ए है वो किसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 के। मतलब अगर आप गौर से देखोगे ए सी अपॉन ए बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बी सी अपॉन ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ए बी है इधर क्या कर रहा है, भाग, इधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे, या फिर यहीं पे हम कट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने प्रूफ कर दिया कि भाई ए सी जो है वो क्या है, बी सी के बराबर है। आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपका जो ये ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भैया, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ किया AC बराबर BC। आपका ये जो AC है वो BC के क्या है, बराबर है। तो AC के सामने वाली भुजा क्या है, BC है। AC के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। और BC के सामने वाली जो कोण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण A। तो आप कह सकते हो, अतः हम कह सकते हैं क्या, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। और ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा, अगर आप जब ये चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ाई जाएंगी, और जब आप त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं। ये आपका एंगल थीटा रहा। हम यहाँ पे अगर बात करें, सॉल्व कैसे कर रहे थे अभी तक, लाल बटे कक्का, बिल्कुल जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही सवाल को सॉल्व करना है। थीटा हमको ये दे रखा है, थीटा ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में, ये वाली बात समझ आ गई होगी। कॉट थीटा की बात कर रहे हैं तो ये आपका साइन होता है, कॉस टेन होता है, कॉसेक सेक, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट। तो अगर हम बात करें कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो हमें दे क्या रखा है, दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आधार बटे लंब हमारा फॉर्मूले से आ रहा है कि कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि चलो माना क्या, जो आधार है वो कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, और जो लंब है वो कितना हो जाएगा भैया 8x हो जाएगा। तो आपको क्या निकाल लेना है, कर्ण आपको निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए अगर आपको एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा निकालनी है, तो आप क्या करते हो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए आ रहे हो। तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे जी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ये हो जाएगा। आधार कितना है भैया, 7 का स्क्वायर है, तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा ये। लंब कितना है भैया, 8x का स्क्वायर है, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा। 7x का स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8x का 8 8 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 60 40 100 और 9 और 4 13। तो अगर आप इसको देखोगे, ये क्या हो गया, देखो 49 एक्स स्क्वायर और 64 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 49 एक्स स्क्वायर और 64 एक्स स्क्वायर आपका ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो अंडर रूड सॉरी के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 113 एक्स स्क्वायर आ जाएगी। और सिर्फ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूड 113 और एक्स आ जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब आपको करना क्या है, एक तो साइन थीटा की ज़रूरत है और कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो हम क्या निकालेंगे, अतः जो हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, आप देखोगे लंब आपका 8x है और कर्ण आपने निकाला अंडर रूड 113x। तो 8x बटे अंडर रूड 113x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूड 113 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा के बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा की, ठीक है, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार आपका कितना है जी, आधार आपका है 7x, अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूड 113x। इस x से ये x आपका कैंसल हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 7 बटे अंडर रूड 113। ठीक, तो साइन थीटा और हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। सॉल्व करने के लिए यहां पे चलते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, पहला ऑप्शन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे मैं सीधे वैल्यू रख देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 बटे रूड 113। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 8 बटे अंडर रूड 113। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा जी, अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे आप कितना रख दोगे, 7 बटे अंडर रूड 113। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूड 113। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 8 बटे अंडर रूड 113, 8 बटे अंडर रूड 113, प्लस और माइनस का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे यही चीज, यहाँ पे भी 7 बटे अंडर रूड 113, यहाँ पे भी, यहाँ प्लस और माइनस का। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, आपने पढ़ा होगा एक a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, माइनस का निशान लगाओगे, और b यहां पे आपका क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूड 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एक बात बताओ, लिख सकते हैं।
चलो, तो ये चीज़ हो गई। तो मैं यहीं पे इस चीज़ को थोड़ा सा, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। 8 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर 64 बटे कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा लो, 113 एकम 113 माइनस 64 एकम 64 बटे कितना हो जाएगा, 113। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करोगे 113 एकम 113 माइनस 49 और बटे कितना हो जाएगा, 113। ठीक है भैया। अब 113 में से 64 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 49 बटे 113। यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका कितना बच जाएगा, 64 बटे 113। इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 49 बटे 64 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये 49 बटे 64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसका एक सेकेंड पार्ट रह गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा बराबर आपका कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है। कॉट स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट थीटा की जगह पे आपको कितना लिख देना है, 7/8। 7/8 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये ही आंसर आपका। अच्छा, एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ भी 49/64 आ रहा है, यहाँ भी 49/64 आ रहा है। तो ये जो कॉट थीटा है, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आती है, इतनी ही आती है निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, त्रिभुज की तीनों साइड निकाल लेनी है। 3 cot a बराबर 4 है तो cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4/3 आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक साइड में ट्रायंगल को बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आधार, कर्ण और लंब हो जाएगा। 1 माइनस कॉट ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 4/3। तो कॉट ए के अगर हम बात करें तो कॉट ए हमारा होता क्या है, हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक और ये क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लंब। माना जो आधार है वो कितना है, 4x है, जो लंब है वो कितना है, 3x है। तो आपको क्या करना है, कर्ण निकाल लेना है। और कर्ण निकालने के लिए हम किसका यूज करते हुए आ रहे हैं इस टाइम से, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भैया, और जैसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका कितना है भैया, बोले 4x है, उसका स्क्वायर। बोले लंब कितना है, यहाँ पे 3x है, इसका स्क्वायर। तो 4x कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 25
देखो भाई, पूरा क्वेश्चन मिट गया, सारी मेहनत बेकार गई। आ गया नहीं, ये वाला। फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, वो सारा का सारा डाटा जो भी था हमारा वो चला गया। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंगल ए माना, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ पे ये एंगल है तो इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट की, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ये क्या हो जाएगा कॉट। तो कॉट हमें चाहिए, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे क्या लिखा था, 3 कॉट ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कॉट ए की वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो 4/3 हो जाएगी, और 4/3 में भी ऊपर वाला होता है आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे हमने आधार को माना, यहाँ पे आप माना जरूर लिख देंगे, माना जो एक्चुअल आधार है वो कितना है 4x है, और जो एक्चुअल लंब है वो कितना है भैया 3x है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी तीसरी भुजा जो कि कर्ण होती है वो आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की अगर हम बात करें, कर्ण स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखे रहने दोगे, आधार की जगह पे आप क्या कर दोगे 4x, और लंब की जगह पे आपको कितना कर देना है 3x स्क्वायर। 4x स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। 3x के होल स्क्वायर की बात करें तो ये 9x स्क्वायर, और टोटल आपका कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। ये क्या है भैया, ये आपका k स्क्वायर की वैल्यू है। क्या k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितनी वैल्यू आ जाएगी 5x आ जाएगी। ठीक, हमारी k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5x आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तो tan a की वैल्यू निकालनी है, cos a की और sin a की। तो पहले हमें किस किस वैल्यू की जरूरत है वो देख लेते हैं, tan a की। तो tan a में तो हमने पहले ही देख लिया था, tan a बराबर क्या होता है, बोले 1, इसका cot a का उल्टा ही तो होता है। अगर cot a बराबर 4/3 है तो tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। इसमें तो हमको कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो जैसे आप करते हुए आ रहे हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉट ए आपका, टेन ए आपका हो क्या जाएगा, टेन ए आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। आप यहाँ पे लंब, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे लंब बटे, रे ही मिट जाओ, चलो पेन ले लेते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब जो है आपका, लंब आपका कहाँ है, लंब आपका ये रहा 3x, और आधार आपका कितना हो जाएगा 4x। x से x आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है भैया, tan a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3/4। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे भी बताया था कि ये cot a का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 का 3/4 हो जाता। तो वही चीज़ है। अगली चीज़ अगर हमने बात की साइन a की, साइन a आपका कितना हो जाएगा, साइन a जो होता है वो आपका लंब बटे कर्ण हो जाता है। लंब आपका कितना हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा 3x, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपने निकाला 5x, x से x आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 3/5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। साइन a की बात अगर हम बात करें cos a की, तो cos a आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी cos a तो आपका आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार आपका 4x है, कर्ण आपका कितना है भैया 5x है। x से x क्या कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, हाँ हो जाएगा भैया, 4/5 आ गए। तो आपने tan a sin a cos a जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सारी की सारी चीज़ें निकाल ली। अब चलते हैं सॉल्व करने। तो हम देखेंगे LHS में हमारे सामने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। LHS को मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ रेड कलर से। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर a, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 - tan स्क्वायर a
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू आप रख दो, कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टेन ए की आपकी वैल्यू 3/4 और उसका कर दोगे स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 सॉल्व करोगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे, 7/16। उम्मीद है ये वाली बात तो आपको पहले से ही आती होगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आती होंगी। 16 एकम 16 और 9 25, 25/16। अगर आपको इन चीज़ों में भी कोई दिक्कत है कैलकुलेशन वगैरह में, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी उन समस्याओं को भी दूर कर सकें। 7/16 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 16 से 16 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है भैया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी निकालना है। ठीक, तो मैं इसके लिए चलो ब्लू कलर ले लेता हूं। तो अगर हमने RHS की वैल्यू की, RHS, तो RHS आपका क्या हो जाएगा, RHS आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए की हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे 4/5 निकाली थी कॉस ए की, तो कॉस इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, तो बोले 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/25। तो ये वाली चीज़ आपने प्रूफ कर दी कि भाई LHS की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7/25, RHS की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7/25। तो हमने ये वाली बात प्रूफ कर दी कि भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रायंगल इधर ही बना देता हूं। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण B आपको समकोण दिखा देना है। यहां आप A लिख सकते हो, यहां पे आपका C हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण A के हिसाब से देख रहे हैं एंगल A, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो आपकी क्या होने वाली है लंब। ठीक है, इतनी बातें तो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। अब tan A की वैल्यू 1/√3 है, तो मान लो यहाँ पे दिया क्या है, tan A बराबर कितना है 1/√3। अब अगर मैंने यहाँ पे लाल बटे कक्का यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो साइन कॉस tan लंब बटे आधार, यहाँ पे आप क्या करो लिखो दोगे लंब बटे आधार, माना जो लंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, tan A की वैल्यू 1/√3 लंब बटे आधार हो गई। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहाँ पे जाओगे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक, अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो आपको निकालना ही है, आधार आपको दे रखा है √3x, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, और लंब आपका कितना है जी 1x का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण आपका कितना है, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1x का स्क्वायर,
के स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4x की स्क्वायर, और सिर्फ अगर हम k की बात कर रहे हैं तो k आपका कितना हो जाएगा 2x आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू जैसे ही आप निकाल लोगे तो आपका अगला काम क्या है, आपको निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए, फिर हम क्या करने वाले हैं साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अब अगर हम ए के हिसाब से देखें तो ये आपका आधार हो गया, और आधार कितना है आपका √3x। ये वाली चीज कितनी हो जाएगी √3x है। बोले लंब कितना है, ये आपका 1x हो जाएगा। कर्ण कितना है, बोले ये आपका 2x हो जाएगी। ठीक, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आपका लंब कितना है 1x है, कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका 2x हो जाएगा। x से x कैंसल आउट 1/2। ठीक, cos a की वैल्यू की अगर हम बात करें, cos a आपका कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका कितना हो जाएगा आधार √3x, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपका 2x, x से x कैंसल आउट √3/2। ठीक है, अब अगर हम बात करें साइन सी, तो साइन सी के लिए हम क्या करने वाले हैं, साइन सी आपका ये होगा। अच्छा, साइन सी ये हो जाएगा तो क्या ये लंब रहेगा, सी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका आधार, क्या बन जाएगा भैया आधार बन जाएगा। सी के हिसाब से ये वाली चीज आधार ना होके क्या बन जाएगी कर्ण बन जाएगी, वो सॉरी लंब बन जाएगी। ठीक है ठीक है, तो अगर हम साइन सी की बात करें तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √3x। कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, √3/2। ठीक, ऐसे कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका 1x हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल 1/2। तो ये हमने साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी दिया है उसमें हम क्या करते हैं वैल्यूज को पुट करते जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले क्या है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए की अगर हम बात करें, साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। कॉस सी की वैल्यू कितनी आ रही थी, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही थी √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही थी वो भी √3/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का √3/4, सॉरी √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। और जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 1 + 3 4/4, आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी की वैल्यू जो आ रही है आपकी 1 निकल के आ जा रही है। ठीक है, दूसरा जो इसका हिस्सा हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो क्या है, आपको कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए आपका कितना है, कॉस ए, तो कॉस ए आपका √3/2 निकल के आया था। कॉस सी आपका कितना निकल के आया था 1/2 निकल के आया था, माइनस साइन ए आपका 1/2 और साइन सी आपका कितना आया था √3/2। तो √3 2 दूनी कितना हो जाएगा 4,
माइनस का √3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो √3 माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है आपका समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू आपका क्या है समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोण क्यू आपको समकोण दिखा देना है। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर ये हो गया, क्यू आर इनका मान कितना आ रहा है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, tan p आपको निकालना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा sin p cos p और tan p आपको निकालना है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वही लाल बटे कक्का लिख देते हैं। चल सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू आपका समकोण है, तो आप यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो आपका कितना है 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, और बोले पी क्यू की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब अभी तक हम क्या करते थे, हमें 2 साइड गिवन होती थी। ठीक, और तीसरी साइड हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड हमको गिवन है और इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है कि भाई पी आर क्यू आर को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे क्या, क्यू आर को उधर ले जा सकते हैं। हम पी आर को ऐसे करके लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो अब हमारे पास क्या हो गई, 2 चीजें गिवन हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होने वाला है, बोले कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या हो जाएगा पी आर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये आपका क्यू आर और प्लस पी क्यू, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो आप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्या नाम है, पाइथागोरस ने कहा था कि भी जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की बची 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये वाली बात लिख दी यहाँ पे। पी आर क्या है आपका, तो पी आर आपका है 25 माइनस क्यू आर, कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है। क्यू आर आपका क्या है, तो क्यू आर आपको दे नहीं रखा, क्यू आर तो आपको निकालना ही है। हमने कहा ठीक, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू आपका कितना है 5, तो आपने क्या कर देना है 5 का स्क्वायर। ठीक, पी क्यू की वैल्यू 5 थी, 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस क्यू आर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। इसको हमने कैसे खोला, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बेस पे हमने इस चीज़ को खोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमने लगा दी 625। अब यहाँ पे देखो क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का, ये वाली चीज़ उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 625 हो रहा है, ये वाला 25 मैं इधर ले आता हूँ, नंबर की तरफ ले आते हैं। ये क्या है 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस वाली चीज़ प्लस में बदल जाएगी और 50 क्यू आर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। 625 में से अगर मैं घटा दूं 25 को, तो कितना बच जाएगा भैया 600, और वो किसके बराबर होगा 50 क्यू आर के बराबर हो जाएगा। 50 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा क्यू आर
जीरो से जीरो कैंसल, आपका कितना आ जाएगा ये 12। क्यू आर की वैल्यू आपकी 12 निकल के आ जाएगी। ठीक। अच्छा, क्यू आर की वैल्यू आपने यहाँ से पी आर की वैल्यू, आपको सिर्फ अभी क्यू आर ही तो पता चला, पी आर भी निकालना पड़ेगा। तो पी आर कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि पी आर जो है हमने 25 माइनस क्यू आर रखा था, और 25 जो है माइनस 12 हो जाएगा क्यू आर की जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा 13। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपकी आ गई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल दी, पी आर की भी वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो साइन पी हमको निकालना है, कॉस पी हमको निकालना है, और टेन पी हमको निकालना है। ठीक, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल पी की बात चल रही है, एंगल पी ये रहा आपका, इससे लगी हुई भुजा, ये मतलब ये संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक। अच्छा, सामने वाली, इसकी सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका हो गया आधार, लंब और कर्ण। लंब क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्यू आर आपका कितना है 12, तो मैं इसको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख भी देता हूँ। और पी आर आपका कितना आ रहा था 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं। साइन पी आपका होता क्या है, साइन पी आपका होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो आप यहाँ पे लंब बटे कर्ण लिखोगे। और लंब आपका कितना है, पी के हिसाब से लंब आपका क्यू आर हो जाएगा, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण तो आपका पी आर है ही, तो आपका क्यू आर है कितना, क्यू आर आपका होगा जी 12, और पी आर कितना है 13। कॉस पी आपका कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार आपका कितना है, आधार आपका हो जाएगा पी क्यू, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा पी आर, पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है, पी क्यू ये हो जाएगा 5, और पी आर आपका कितना हो जाएगा 13। टेन पी कितना है, टेन पी, टेन पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन पी के सामने लंब बटे आधार, लंब आपका कितना हो जाएगा क्यू आर, आधार आपका कितना हो जाएगा पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या है 12, और पी क्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12/5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो, इन सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब हमें यहीं से मिल जाएगा, लाल बटे कक्का से, सॉरी यहाँ पे a हो जाएगा। तो tan का मान हमारा होता क्या है, आप कहोगे जी भी जो tan a है ना, tan a का मान लंब बटे आधार, यही तो हुआ। अब देखो, कभी हमारे पास, हम यहाँ पे अगर हमने 13 लिखा तो बोले ये 5 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, बोले ये 13 है तो ये हम 5 लिख देंगे, ये 12। कभी आधार आपका बड़ा हो सकता है, कभी लंब आपका बड़ा हो सकता है। तो इन्होंने सवाल क्या पूछा था, tan a का मान सदैव 1 से, सदैव 1 से कम होता है? जी नहीं, सदैव 1 से कम नहीं हो सकता। कब होगा, बोले जब आधार आपका क्या होगा, बड़ा होगा, लंब छोटा होगा, तो 1 से कम होगा मान। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर आपने a इसे मान लिया, a मान लो, a इसे मान लो, a इसे माना तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, a आपका क्या हो गया, लंब हो गया। आधार कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये 5 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 5 से 12 को भाग करोगे 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन अगर आपने a इसे माना तो ये आपका आधार हो जाएगा। आधार अब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12, और लंब आपका कितना हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 5। तो 5/12, 12 से 5 को भाग करोगे तो ये मान 1 से छोटा आ जाएगा। तो इन्होंने कहा था सदैव 1 से कम होता है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये वाली बात गलत है। अगर इन्होंने सदैव नहीं लिखा होता तो हाँ, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, ये दोनों बातें होती हैं।
कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/15 हो सकता है। अब देखो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, सेक बराबर आपका क्या आ रहा है, सेक ए बराबर आप कह रहे हैं कर्ण बटे आधार, यही तो हुआ। अब इन्होंने क्या बोला, 12/15 हो सकता है। अभी हमने क्या बोला, कर्ण क्या होती है आपकी सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। अब जब सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, आधार क्या होगी उससे छोटा ही तो होगा। अब यहाँ पे बताओ, ये सबसे बड़ी भुजा आपकी 12 और तो उससे छोटा ही होना चाहिए था, आधार होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो बोले हाँ भाई होना तो चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया क्या ऐसा, बोले नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, sec a का मान 12/15 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ऊपर आपका क्या है कर्ण, नीचे आपका क्या है आधार, मतलब ये वाली भुजा अगर आपकी बड़ी आ रही है ये छोटी आ रही है तो वो तो मान पॉसिबल है, ये वाली चीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज इसीलिए बताई थी, देखो कोसेकेंट में क्या छुपा है, कोसेक छुपा है। ठीक है, तो कॉस ए कोसाइन होता है, कोसाइन, एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए के बराबर होता है। ठीक, और अगर हमने बात की एंगल ए का जो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, वो किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है। ठीक, तो क्या इन्होंने कहा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो क्या ये वाली बात गलत नहीं हो जाएगी, ये वाली बात गलत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताओ। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक, सब असत्य असत्य असत्य। बोले कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो भैया कॉट ए इन्होंने कहा कॉट ए का गुणनफल होता है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका एंगल होता है, बिना इसके इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, खाली कॉट यहाँ पे लिखा है तो ये खाली कॉट का कोई मतलब नहीं होता, जैसे ही इसके साथ एंगल जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आप कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये वाली बात भी क्या है आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी बोले 4/3 हो सकती है। अब फिर से वही बात, साइन थीटा हमारा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना आ रहा है आपका 3 आ जा रहा है, लंब कितना आ जा रहा है आपका 4 आ जा रहा है। कर्ण छोटा है, लंब आपका बड़ा निकल के आ जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, खुद ही बताओ। हमने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये कह रहे हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, कर्ण आप 3 बता रहे हो, लंब आप 4 बता जा रहे हो, तो ये वाली